हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके, सो इस चैप्टर में हम फूड के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, किस किस टॉपिक्स के बारे में हम लर्न करने वाले हैं आज। फर्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सेकंड टॉपिक होगा हमारा बैलेंस डाइट एंड थर्ड वन इज डेफिशिएंसी डिसीजेस। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। द फूड वी ईट हैज सम केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो भोजन हम खाते हैं ओके उसमें कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं ओके जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं ओके पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स आर essential food components that provide nourishment for proper growth and development of our body। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए असेंशियल क्यों होते हैं, आवश्यक क्यों होते हैं? क्योंकि ये हमारे फूड में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमें हमारी बॉडी को नरिश करते हैं, ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, हमारा डेवलपमेंट विकास हमारी बॉडी का ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, दीज न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। वो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है उनमें? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होते हैं, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स, मिनरल्स। ठीक है, ये सारे होते हैं। इन एडिशन टू दीज न्यूट्रिएंट्स देयर आर 2 अदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, वाटर एंड रफेज। ठीक है, अब इतने सारे न्यूट्रिएंट्स के अलावा 2 मेन न्यूट्रिएंट्स और भी होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वाटर एंड रफेज। ठीक है, our needs all these components to maintain good health। अच्छी हेल्थ को बनाए रखने के लिए हमें ये जो 2 कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स के साथ साथ इन 2 कंपोनेंट्स की भी हमें नीड होती है हमारी बॉडी को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, कितने प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज, कैन शुगर, ऑर्डिनरी शुगर एंड स्टार्च आर एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल बताए हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वी ईट वेरी लिटिल ऑफ ग्लूकोज और कैन शुगर एवरी डे। हम बहुत थोड़ा ग्लूकोज और कैन शुगर रोजाना खाते हैं। ठीक है, द मेन कार्बोहाइड्रेट दैट वी ईट इन अवर बॉडी इज स्टार्च एंड इट कम्स फ्रॉम सीरियल्स लाइक व्हीट एंड राइस। जो मेन कार्बोहाइड्रेट हम रोजाना खाते हैं हमारे फूड में, वो हमें कहाँ से मिलता है? सीरियल्स से, जो कि क्या है? गेहूं एंड चावल। फूड फ्रॉम व्हीट इज अपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ चपाती, दैट इज रोटी, ब्रेड, नूडल्स etc। फूड जो हमें व्हीट से बनाए जाते हैं, गेहूं से बनाया जाता है, वो क्या है? चपाती यानी कि रोटी, ब्रेड और नूडल्स, ये सब बनते हैं गेहूं से। ठीक है, राइस इज यूज्ड सच और इन द फॉर्म ऑफ डोसा, इडली। ठीक है, और राइस किस किस फॉर्म में ईट करते हैं हम राइस को? डोसा बनता है, इडली बनती है। ठीक है, सो व्हेन वी ईट फूड आइटम्स लाइक चपाती, रोटी, ब्रेड, नूडल्स, राइस, डोसा एंड इडली etc। ठीक है, फिर जब हम इतने सारे आइटम्स को खाते हैं, ये किससे बनते हैं? तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, देन वी टेक स्टार्च कार्बोहाइड्रेट इनटू अवर बॉडी। देन हम क्या करते हैं? अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं जब हम ये सारी चीजें खाते हैं। ठीक है, एंड दिस स्टार्च कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स एनर्जी टू अवर बॉडी। और ये जो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिससे हम एक्टिव रहते हैं। इवन पोटैटोज विच वी ईट ऑलमोस्ट एवरी डे इन वन फॉर्म और द अदर कंटेन्स अ लॉट ऑफ स्टार्च कार्बोहाइड्रेट। इवन हमारे जो पोटैटोज होते हैं जिनको हम डेली खाते हैं, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में उसमें भी स्टार्च होता है। ठीक है, सम ऑफ द कॉमन सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन अवर फूड आर सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस, मेज, पर्ल, मिलेट। ठीक है, पोटैटोज। कुछ सोर्स बताए हैं आपको यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के। सीरियल्स यानी कि जो अनाज है, जैसे व्हीट हुआ, गेहूं, चावल, मक्के। ठीक है, पर्ल, मिलेट और आलू। ठीक है, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, शुगर, चीनी, जागरी, गुड़ एंड हनी, ये सभी हमारे
कार्बोहाइड्रेट हमें इन सबसे मिलता है. ओके, फ्रूट्स लाइक बनाना, मैंगो, मेलन एंड पपाया आल्सो कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स. कुछ फ्रूट्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है. कौन कौन से फ्रूट्स हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है? बनाना, मैंगो, मेलन, पपाया, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट होते हैं. ठीक है. If we consume more carbohydrates than required by our body, the extra carbohydrates are converted into fats and stored in the body. ठीक है. यदि हम जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उससे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करते हैं, उससे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं, तो वो हमारी बॉडी में फैट के रूप में स्टोर होने लगता है. दैट मीन्स हम मोटे होने लगते हैं. ठीक है. You can test presence of carbohydrate, sugar or starch in the given food items through activity first and second. अब यहाँ पर आपको दो एक्टिविटी दी हैं जिनके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर उस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है और नहीं है. ओके, एक्टिविटी फर्स्ट देखते हैं. एम क्या है हमारी एक्टिविटी का? टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द गिवन फूड सैंपल्स. जो हमें फूड सैंपल्स दिए गए हैं उनमें हमें कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है. मटेरियल्स की हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायर्ड है? मैश्ड पोटैटोस या फिर बॉइल्ड राइस. ठीक है. टेस्ट ट्यूब चाहिए हमें, दोनों में से कोई एक ले लेना. ओके, टेस्ट ट्यूब चाहिए. देन हमें लाइक दिस इज अवर टेस्ट ट्यूब. वाटर एंड आयोडीन सॉल्यूशन. वाटर चाहिए आपको, आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए. ओके, उसके बाद प्रिंसिपल्स. व्हेन आयोडीन सॉल्यूशन इज एडेड टू स्टार्च. जब आयोडीन सॉल्यूशन ऐड होता है स्टार्च में, इट टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर. वो या तो ब्लू या फिर ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है. ठीक है. अब यहाँ पर प्रोसीजर बताया है आपको. क्रश द गिवन फूड सैंपल्स एंड पुट इट इन अ टेस्ट ट्यूब. जो भी आप ले रहे हैं, मैश पोटैटो या फिर बॉइल्ड राइस, उनको क्रश करना है और टेस्ट ट्यूब में डालना है. ठीक है. ऐड वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब वेल. वाटर ऐड करना है और टेस्ट ट्यूब को बहुत अच्छे से हिलाना है, शेक करना है. ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब में आपको कुछ ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन की डालनी है. ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी? द फूड सैंपल टर्न्स ब्लू या फिर ब्लैक इन कलर एज शोन इन द फिगर. जैसे फिगर में आपको शो हुआ है, हमारा जो सॉल्यूशन है वो या तो ब्लू या फिर ब्लैक में चेंज हो जाता है. ठीक है. इन रेफरेंस द गिवन फूड सैंपल कंटेन्स स्टार्च. यानी कि अब हमारा जो सॉल्यूशन है इस कलर में चेंज हो रहा है, तो उसका मतलब है उसमें स्टार्च है. ठीक है. फूड सैंपल्स टर्न ब्लू ब्लैक ऑन एडिशन ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन. ठीक है. हमारा जो फूड सॉल्यूशन है, फूड सैंपल है, वो ब्लू और ब्लैक में चेंज हो जाता है जब उसमें हम आयोडीन डालते हैं. तो ठीक है, जब उसमें स्टार्च होगा तब. एक्टिविटी 2. एम क्या है हमारी एक्टिविटी का? टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन द गिवन फूड सैंपल. ठीक है. हमें शुगर टेस्ट करनी है कि जो हमारे पास फूड सैंपल है उनमें शुगर है नहीं है. मटेरियल्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमें क्या क्या मटेरियल्स चाहिए? मैश पोटैटो या फिर बॉइल्ड राइस, सेम. ठीक है. टेस्ट ट्यूब चाहिए हमें. उसके बाद चाहिए हमें बेनेडिक्ट्स, ओके, रेगेंट एंड बर्नर. ये सारे टॉपिक्स चाहिए, सॉरी ये सारे हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए. देन प्रिंसिपल क्या है हमारा? व्हेन बेनेडिक्ट्स रेगेंट ब्लू इन कलर is added to sugar, the sugar turns green, low sugar content. ओके, अब यहाँ पर आपको बताया है जब हम बेनेडिक्ट, ठीक है, उसको डालेंगे जो कि ब्लू कलर में होता है और ऐड करेंगे शुगर, तब वो ग्रीन हो जाएगी. ठीक है. या फिर लो शुगर होगी तब येलो हो जाएगा वो. ठीक है. मीडियम शुगर कंटेन होगी उसमें तो येलो हो जाएगा. ओके. और ब्रिक रेड हाई शुगर कंटेन इन, और ज़्यादा शुगर होगी तो उसमें वो रेड कलर में हो जाएगा, जैसे आपको फिगर में शो किया है. प्रोसीजर क्या है? टेक द गिवन क्रश्ड फूड सैंपल इन अ टेस्ट ट्यूब. आपको जितने भी क्रश्ड आपके फूड सैंपल है उनको टेस्ट ट्यूब में डालना है. ठीक है. नेक्स्ट, ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेनेडिक्ट्स रेगेंट टू द टेस्ट ट्यूब. उसके बाद टेस्ट ट्यूब में आपको कुछ ड्रॉप डालनी है बेनेडिक्ट्स की. हीट द टेस्ट ट्यूब ऑन बर्नर अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर. ठीक है. आपको अपने टीचर की देखरेख में उसको बर्न करना है. ऑब्जर्वेशन क्या है? अ ब्रिक रेड प्रिसिपिटेट इज फॉर्म्ड. उसके बाद आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? जो हाई शुगर होगी वो बिल्कुल रेड कलर में चेंज हो जाती है. ठीक है. द गिवन फूड सैंपल्स कंटेन हाई अमाउंट ऑफ शुगर. तो जो हमारे पास जो भी हमारे पास सैंपल है, फूड सैंपल, उनमें हाई अमाउंट में शुगर प्रेजेंट है. नेक्स्ट टॉपिक इज फैट.
फैट आर ऑल्सो सोर्सेस ऑफ एनर्जी, फैट भी एनर्जी के सोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट फैट्स आर द एनर्जी रिजर्व्स ऑफ आवर बॉडी, इनफैक्ट फैट्स जो होते हैं वो रिजर्व करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, एनर्जी को, स्टोरिंग एनर्जी फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है, और आगे फ्यूचर के लिए एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड टू फैट एंड स्टोर्ड इन द बॉडी, जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और स्टोर हो जाते हैं हमारी बॉडी में, ओके। फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी देते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स के कंपेरिजन में, ठीक है। हाउएवर आवर बॉडी यूजेस फैट व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जब कार्बोहाइड्रेट्स की शॉर्टेज होती है, कमी होती है, ठीक है, तब हम फैट्स का यूज़ कर सकते हैं, ओके। फैट्स आर स्टोर्ड एज अ लेयर अंडर द स्किन एंड हेल्प टू कीप अवर बॉडी वार्म, ठीक है। फैट्स जो है हमारी स्किन के अंडर नीचे एक लेयर बना लेते हैं जिससे हमारी बॉडी को वो वार्म रखते हैं। दे ऑल्सो एक्ट एज शॉक अब्जॉर्बर एंड प्रोटेक्ट द ऑर्गन इन केस ऑफ अ फॉल और इंजरी, ठीक है। ये एक्ट करते हैं एक प्रोटेक्टर की तरह, ठीक है। ये कोई भी शॉक लगा या फिर कोई भी हमारी बॉडी में इंजरी हुई उसको रोकते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, ठीक है। फैट्स प्रोवाइड टेस्ट एंड फ्लेवर टू द फूड, फैट हमारे फूड में टेस्ट और फ्लेवर ऐड करते हैं। दिस इंक्रीजेस द पैलेटेबिलिटी ऑफ द फूड, ये हमारी जो फूड की पैलेटेबिलिटी होती है उसको इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ओके। We obtain fat rich food from plants as well as animal, ठीक है। हमें अच्छी मात्रा में फैट किससे मिलता है? प्लांट से और साथ ही साथ एनिमल से भी। Various oils such as mustard oil, sunflower oil, groundnut oil and coconut oil are the source of fats that are obtained from plants, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑयल जैसे सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, बहुत सारे सोर्स हैं, ठीक है, फैट के जो हमें प्लांट से मिलते हैं। ये सारे ऑयल किससे मिलते हैं? प्लांट से ही तो मिलते हैं, राइट। फैट सच एज घी एंड बटर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, कुछ फैट जैसे घी एंड बटर ये हमें एनिमल से मिलते हैं, राइट। अदर फैट्स कंटेनिंग फूड आर नट्स, फिश, मीट, एग, होल मिल्क एंड चीज, ठीक है। अदर फैट्स जो हमें एनिमल से मिलते हैं, ठीक है, सॉरी अदर फूड आइटम जिनमें फैट्स होता है, नट्स हो गए, फिश, मीट, एग और जितना भी हमारा मिल्क या मिल्क से बनी हुई चीज़ें होती हैं सभी में फैट्स होता है, ठीक है। ईटिंग टू मच फैट रिच फूड्स लीड्स टू abnormal weight gain and thus result is obesity, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया, जब आप बिना सोचे समझे बहुत सारा फैट ईट करते रहते हैं उससे आपका वेट गेन हो जाता है और उसका रिजल्ट क्या होता है? ओबेसिटी, यानी कि मोटापा, मोटे हो जाते हैं आप, ठीक है। ओबेसिटी में इन टर्न कॉज अदर डिसीजेस, फॉर एग्जांपल हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एंड हार्ट डिसीजेस, ठीक है। ओबेसिटी की वजह से यानी मोटापे की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर रहना, डायबिटीज यानी कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो जाती है, ठीक है। So, fat should be consumed only in required quantities. इसलिए फैट हमें, हमारी बॉडी को जितनी फैट की नीड है, जितनी रिक्वायरमेंट है, हमें उतना ही खाना चाहिए। Children need more fats in their growing years than adults. Adults के कंपैरिजन में चिल्ड्रंस को ज़्यादा फैट की नीड होती है क्योंकि वो ग्रो कर रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी थर्ड। एम क्या है हमारी एक्टिविटी का? एम है टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन अ फूड आइटम। एक फूड आइटम में हमें फैट को टेस्ट करना है, क्या उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है हमें? फूड सैंपल यानी कि नट्स चाहिए हमें, दैट इज नट, अ शीट ऑफ वाइट पेपर, बस सिंपल ये चाहिए। प्रोसीजर क्या है? पुट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड सैंपल ऑन द शीट ऑफ वाइट पेपर, ठीक है। वाइट पेपर की जो शीट है उसमें हमें थोड़े से अमाउंट में फूड रखना है अपना, क्रश इट इनटू स्मॉल पीसेस, और जो हमारे नट्स हैं उनको छोटे छोटे पीसेस में क्रश करना है। रब द पीस ऑन द पेपर, उन पीसेस को पेपर पर रब करना है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट वेट करना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन क्या हमने नोटिस किया, क्या कंक्लूजन निकला, उसका परिणाम क्या निकला। द अपीयरेंस ऑफ ऑयल पैचेस ऑन द पेपर शो ऑन द
प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन द फूड सैंपल। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, हमारे पेपर पे ऑयल आ जाता है, ऑयल ऑयली लगता है देखने में, तो उससे क्या पता चलता है उसमें फैट है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द टिश्यूज ऑफ अवर बॉडी, ठीक है। प्रोटीन क्या काम करते हैं, हमारे जो टिश्यूज होते हैं बॉडी में उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। दैट इज वाई फूड रिच इन प्रोटीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। इसलिए ऐसे फूड जिनमें बहुत अच्छे मात्रा में प्रोटीन होता है उनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं, यानी कि हमारी बॉडी की ग्रोथ करते हैं और हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं, टिश्यूज को, ठीक है। Cells in our muscles, organs, blood and even nails and hair are made up of proteins, ठीक है। हमारी जो मसल्स की सेल होती हैं, ऑर्गन्स की सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं और यहाँ तक कि हमारे नेल्स और हेयर की जो सेल्स होती हैं वो सभी प्रोटीन से बनती हैं, ठीक है। प्रोटीन आर एसेंशियल टू बिल्ड न्यू सेल्स एंड टिश्यूज, ठीक है। नए सेल्स को बनाने के लिए और नए टिश्यूज को बनाने के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। They are also need to repair damage worn out tissues। साथ ही साथ हमारी बॉडी में कोई डैमेज हो जाए, कहीं कट लग जाए, ठीक है, worn out जो टिश्यूज होते हैं हमारे उनको भी ठीक करता है। प्रोटीन कम्स फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज। प्रोटीन हमें दोनों सोर्स से मिलते हैं, एनिमल से भी एंड प्लांट से भी। फूड सच एज पल्सेस, सोयाबीन, नट्स, ग्राम्स, मीट, फिश, एग, मिल्क एंड पनीर आर हाई इन प्रोटीन्स। जितने भी यहाँ पर आपको फूड बताए हैं इन सभी में अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, बहुत हाई होते हैं प्रोटीन में, ठीक है। ग्रोइंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एज वेल एज सिक पीपल नीड मोर प्रोटीन्स इन देयर डाइट देन नॉर्मल अडल्ट, ठीक है। नॉर्मल अडल्ट से कंपेयर करते हैं जब हम किसी भी ग्रोइंग चाइल्ड को, प्रेग्नेंट वुमेन को या फिर किसी भी सिक पर्सन को, ठीक है, उनको ज़्यादा प्रोटीन की नीड होती है एज कंपेयर टू अडल्ट, नॉर्मल अडल्ट जो कि बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज देयर बॉडीज शुड प्रोड्यूस न्यू सेल्स एंड टिश्यूज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऐसा इसलिए जो नॉर्मल अडल्ट हैं उनकी बॉडी खुद से नए नए टिश्यूज और नई नई सेल्स को प्रोड्यूस करती है ताकि उनकी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। Some seriously ill patients are advised to eat more proteins for faster recovery, ठीक है। कुछ हमारे जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं उनको एडवाइस दी जाती है, डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन इनटेक करें, प्रोटीन लें ताकि वो जल्दी से रिकवर कर पाएँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 4, इसमें क्या है हमारा एम, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन अ फूड आइटम। एक फूड आइटम में हमें टेस्ट करना है क्या उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है, ओके। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, क्या क्या मटेरियल्स चाहिए हमें, ओके। फूड सैंपल हमें क्या क्या चाहिए, दैट इज एग वाइट, जो एग का वाइट पार्ट होता है ना वो चाहिए हमें, ओके। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है, नोन एज कास्टिक सोडा, जिसको हम कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, टेस्ट ट्यूब, ये सारे मटेरियल्स हमें चाहिए। प्रोसीजर क्या है, मिक्स द फूड सैंपल्स विद अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ठीक है। जो हमने सैंपल लिया है फूड सैंपल, ठीक है, एग वाइट, उसमें कुछ ड्रॉप हमें वाटर ऐड करनी है। इफ इट इज सॉलिड क्रश इट इन द वाटर टू मेक अ पेस्ट, यदि हमारे पास वो सॉलिड है तो उसको क्रश करना है और उसका पेस्ट बनाना है, ठीक है। पोर दिस पेस्ट इन अ टेस्ट ट्यूब, इस पेस्ट को आपको टेस्ट ट्यूब में पोर करना है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपको टेस्ट ट्यूब में डालना है। नेक्स्ट पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, अब आपको उसमें कुछ ड्रॉप्स सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की डालनी है, ठीक है। शेक इट वेल एंड वेट फॉर 3 to 4 मिनट्स, अच्छे से शेक करना है और 2-3 मिनट वेट करना है, 3 to 4 मिनट वेट करना है। ऑब्जर्व द कलर चेंज, अब आपको ऑब्जर्व करना है जो कलर्स में चेंज होगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन क्या था, इफ द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न पर्पल और वॉयलेट इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। यदि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो टर्न हो जाता है पर्पल या फिर वॉयलेट में, इट्स मीन्स कि उसमें प्रोटीन है, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट योर सेल्फ, यहाँ पर आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं जो कि आपको खुद से फिल करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वाइटामिन्स। वाइटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, वाइटामिन्स डिफरेंट अलग तरह से होती हैं, अलग प्रकार की होती हैं। दीज वाइटामिन्स आर नोन एज डिफरेंट नेम्स, और इन वाइटामिन्स को अलग अलग नेम से भी जाना जाता है।
दे आर रिप्रेजेंट बाय इंग्लिश अल्फाबेट सच एस, ठीक है, इनको इंग्लिश के जो अल्फाबेट होते हैं ना, जैसे ABC, उससे इनको जाना जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, लाइक विटामिन A, विटामिन B, ठीक है, इस तरीके से। कॉम्प्लेक्स ए ग्रुप ऑफ मैनी विटामिन, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K, लाइक दिस, इस तरीके से विटामिन को अलग अलग नेम से जाना जाता है, ठीक है। नाउ हम रीड करेंगे विटामिन A। इट इज अ फैट सॉल्यूशन विटामिन, सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। अब इसमें फैट होता है, सोल्यूबल, घुला होता है, ठीक है, विटामिन ए में। इट इज नीडेड फॉर नॉर्मल आईसाइट विजन, ठीक है, हमारी जो आईसाइट होती है उसके लिए बहुत आवश्यक होता है, बहुत नीडेड होता है ये हमें। मेंटेनेंस ऑफ स्किन, हमारी जो स्किन है उसको, उसकी केयर करने के लिए विटामिन ए की हमें नीड होती है। हेयर एंड प्रॉपर ग्रोथ, हमारे हेयर्स और अच्छी ग्रोथ के लिए भी हमें विटामिन ए की नीड होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया है विटामिन ए का, ठीक है। विटामिन ए सोल्यूबल होती है, ठीक है, विटामिन बी एंड विटामिन सी में। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ विटामिन आगे बताइए, विटामिन ए, बी, ई, के, ये सब हमारे फैट सोल्यूबल होते हैं, ओके। चीफ सोर्स ऑफ विटामिन ए इन फूड आर, ठीक है, अब यहाँ पर आपको चीफ सोर्स बताए हैं विटामिन ए के, जिन जिन फूड में हमें मिलते हैं विटामिन ए। फिश लिवर, एग्स, बटर, मिल्क, कैरेट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, राइप मैंगो, पपाया, etc, इन सभी में हमें विटामिन ए मिलती है। नेक्स्ट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इट इज अ ग्रुप ऑफ मैनी विटामिन्स, ईच हैव डिफरेंट रोल इन द बॉडी सच एज मेंटेनेंस ऑफ ब्लड सेल्स, विटामिन B1 फॉर मेंटेनेंस ऑफ नर्वस सिस्टम, विटामिन B5, ठीक है। विटामिन बी का एक पूरा ग्रुप होता है, ठीक है, पूरा कॉम्प्लेक्स है इसका, ओके, अलग अलग होती है, इनके रोल्स भी अलग होते हैं। आपको जैसे बताया है यहाँ पर ब्लड, जो हमारा ब्लड सेल्स होती है उनको मेंटेन करती है विटामिन B1, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताया नर्वस सिस्टम को मेंटेन करती है B5, ठीक है। चीफ सोर्स ऑफ विटामिन बी इन फूड आर, ठीक है, अब यहाँ पर आपको चीफ सोर्स विटामिन बी के बताए हैं, यानी कि हमें किस किस फूड आइटम में विटामिन बी मिलता है, ओके। पॉलिश्ड राइस, जो हमारे पॉलिश्ड राइस होते हैं उनमें होल सीरियल्स, सोयाबीन्स, पीस, बीन्स, पोटैटो, टोमेटो, कॉलीफ्लावर, स्प्राउटेड ग्रेन्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, इन सभी में विटामिन बी मिलता है, ठीक है। अनाज में, सोयाबीन में, ठीक है, पीस मटर में, बीन्स में, हमारी जो फली होती है उनमें, पोटैटो आलू, टोमेटो टमाटर, कॉलीफ्लावर गोभी, स्प्राउटेड ग्रेन्स जो हमारे अंकुरित वो होते हैं, ठीक है, अंकुरित अनाज जो होते हैं हमारे, ठीक है, एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, इन सभी में। मिल्क, मीट, एग्स, लीवर एंड फिश आर ऑल्सो गुड सोर्स, ठीक है, विटामिन बी के अच्छे सोर्स मिल्क भी है, मीट भी है और एग भी है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 विटामिन सी, इट इज वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर में घुल जाता है विटामिन। यू माइट हैव मेड लेमनोट्स सिकंजी, ठीक है, आपने अवश्य लेमनोट सिकंजी बनाई होगी। This vitamin is required to fight against many diseases and for health, gums and joints. ये vitamins बहुत requirement होता है हमारी बॉडी के लिए, बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है डिसीजेस से फाइट करने में भी, और साथ ही साथ जो हमारे गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, उनको भी अच्छे से रखता है ये, ठीक है, और जॉइंट्स जो होते हैं हमारी बॉडी के, उन सब के लिए भी बहुत नीडेड होता है ये। नाउ चीफ सोर्स ऑफ विटामिन सी इन फूड आर, फूड क्या क्या फूड के सोर्सेज होते हैं विटामिन सी? सिट्रस फ्रूट्स, यानी जो खट्टे फल होते हैं वो सभी, ऑरेंज, लेमन, मौसमी, आंवला, गुआवा, टोमेटो etc, इन सभी में हमारा विटामिन सी मिलता है। नंबर 4 विटामिन डी, इट इज प्रिपेयर्ड इन अवर बॉडी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। विटामिन सी हमें कैसे मिलता है? हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, राइट, ये हमें सनलाइट से मिलता है। थस दिस विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड सनशाइन विटामिन, इसलिए इस विटामिन को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं क्योंकि हमें सन से मिलता है। It is needed for absorption of calcium and phosphorus for bone and teeth. ये हमें हमारे जो एब्जॉर्प्शन है कैल्शियम का और फॉस्फोरस का, that is for bones and teeth, इनके लिए भी बहुत नीडेड होता है, ओके। नेक्स्ट चीफ सोर्स ऑफ विटामिन डी इन फूड आर, विटामिन डी के क्या क्या चीफ सोर्स हैं? फिश, एग, बटर, मिल्क, इन सभी में विटामिन डी मिलता है, ओके। नंबर 5 इज विटामिन ई, इट इज येलो स्टिकी oil like substance, insoluble in water and soluble in fats, ठीक है।
वाटर में इनसॉल्युबल होता है, फैट में सॉल्युबल होता है, यानी फैट के साथ ये घुल जाता है, वाटर में ये घुलता नहीं है। क्यों? ये स्टिकी होता है और ऑयली होता है इसलिए, ठीक है। इट इज केमिकली नोन एज टोकोफेरोल, ठीक है। केमिकली इसको किस नाम से जाना जाता है? टोकोफेरोल। Deficiency of vitamin E causes sterility, therefore it is called anti-sterility vitamin, ठीक है। विटामिन ई की वजह से, ई के कारण क्या क्या होते हैं? स्टेरिलिटी, यानी कि इसीलिए इसको हम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। सीरियल्स, ग्रेन एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई। जो अनाज होते हैं, हरे पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, ये सभी बहुत अच्छी होती हैं विटामिन के सोर्स, ठीक है। इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द कुकिंग फूड, ठीक है। और जब हम खाना बनाते हैं इनको हमें उस टाइम पे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते इनको हम, ठीक है। नंबर 6, विटामिन के। इट इज येलोइश, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन फैट। ये भी येलो कलर की होती है, वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं, घुलती नहीं है वाटर में, और फैट में सॉल्युबल होती हैं, घुल जाती हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के कॉजेस एक्सटेंसिव ब्लीडिंग, देयरफॉर इट इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? ब्लीडिंग होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, और इसलिए हमारे जो ब्लड क्लॉटिंग है उसके लिए बहुत नेसेसरी है ये। इट इज ऑल्सो एंटी हिमोरोज विटामिन, ग्रीन विटामिन, इसलिए इसको हम एंटी हेमोरोज विटामिन या फिर ग्रीन विटामिन कहते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड एग योक, गुड सोर्स ऑफ इट। हरी पत्ती वाली सब्जियां और जो एग का येलोइश पार्ट होता है वो अच्छा होता है इसका सोर्स। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के इज फाइलोक्विनोन, ठीक है, क्यूनोइन। इसका केमिकल नेम क्या होता है? फाइलोक्विनोइन। नेक्स्ट टॉपिक इज मिनरल। सिमिलर ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स, ठीक है। विटामिन्स की तरह मिनरल्स को भी हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, ठीक है। अवर बॉडी नीड्स दैम टू स्टे हेल्दी, हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए मिनरल्स की भी नीड होती है। मिनरल्स आर सर्टेन एलिमेंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स, ठीक है। मिनरल्स हमारे कुछ निश्चित एलिमेंट होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को नीड होती है स्मॉल अमाउंट में, यानी कि कम अमाउंट में। Some vital minerals included calcium, iron, sodium, potassium, phosphorus and iodine. कुछ विटल यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो हमारी बॉडी के लिए होते हैं, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड आयोडीन, ठीक है। Let us learn about their functions and sources. आइए इनके फंक्शन और सोर्सेज के बारे में डिस्कस करते हैं। टेबल फर्स्ट में क्या बताया? फंक्शन एंड सोर्सेज ऑफ मिनरल्स, ठीक है। यहाँ मिनरल्स बताए हैं, यहाँ फंक्शंस और यहाँ पर सोर्सेस, यानी किस किस से हमें मिलते हैं ये। कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम का फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है? नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। हमारी जो बोन्स होती है उनको बनने में और टीथ होती है उनको स्ट्रॉन्ग रखने में और उनको बनाने में हेल्प करता है कैल्शियम। सोर्स क्या है इसके? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, नट्स, सोयाबीन, रगी, टैपियोका एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये इसके सोर्स हैं। Iron, essential for the formation of hemoglobin, a red pigment present in the red blood cells. आयरन की नीड होती है हमारी बॉडी में रेड को ब्लड बनाने के लिए, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन होता है जिसका नाम, ठीक है, इसकी वजह से हमारा ब्लड रेड रहता है, ओके। किससे मिलता है हमें आयरन? रेड मीट, लीवर, पल्सिस, चिकपीस, ग्राम, ठीक है, चिकपीस ग्राम्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स, ठीक है, इन सबसे। सोडियम इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम, मेंटेन ब्लड प्रेशर। जो हमारे नर्वस सिस्टम होता है वो जो फंक्शन करता है उसको अच्छे से फंक्शन कराने में सोडियम हेल्प करता है और मेंटेन करता है हमारे ब्लड प्रेशर को। किससे मिलता है हमें? सोर्सेज क्या है इसके? कॉमन सॉल्ट, बीटरूट, मिल्क एंड सी फूड, ये इसके सोर्सेज होते हैं, ओके। नेक्स्ट पोटेशियम, अब यहाँ पर आपको क्या बताया है? पोटेशियम के फंक्शंस के बारे में बताया है, ठीक है। नीडेड फॉर मसल्स एंड नर्वस टू वर्क प्रॉपर्ली, मेंटेन नॉर्मली बॉडी ग्रोथ, ठीक है। हमारी मसल्स को अच्छे से वर्क कराने के लिए, ठीक है, मसल्स को और नर्व्स को अच्छे से वर्क कराने के लिए, बॉडी की ग्रोथ को नॉर्मल रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए नीड होती है पोटेशियम की। किससे मिलता है पोटेशियम? मीट, फिश, एप्रिकॉट, बनाना, पोटैटो, कोकोनट वाटर, सोयाबीन एंड नट्स, इन सब से मिलता है।
फॉस्फोरस असेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, हमारे बोन्स एंड टीथ की फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है. फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मसल्स विच सप्लाइज एनर्जी टू ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी. साथ ही साथ जो हमारी एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, एनर्जी के जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे जो सप्लाई होते हैं हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, सेल्स बनाते हैं, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है ये. मीट, फिश, एग, मिल्क एंड होल ग्रेन्स, इससे इन सब से हमें फॉस्फोरस मिलता है. आयोडीन एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन नीडेड फॉर द बॉडी टू कन्वर्ट फूड टू एनर्जी. आयोडीन हमें क्यों आवश्यक होता है? जो ये प्रोडक्शन करता है जो हमारे थायराइड हार्मोन होते हैं उनको. ओके, नीडेड फॉर बॉडी कन्वर्ट फूड टू एनर्जी. साथ ही हमारी जो फूड है उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसके लिए भी हमें आयोडीन चाहिए. आयोडीन किससे मिलता है? आयोडीन सॉल्ट एंड सी फूड, फिश और सीवीड, इनसे मिलता है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डाइटरी फाइबर्स और रफेज. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? डाइटरी फाइबर्स और रफेज. डाइटरी फाइबर्स और रफेज इज द इनडाइजेस्टेबल पोर्शन ऑफ प्लांट फूड. ठीक है, जो हमारे प्लांट फूड होते हैं उनका जो इनडाइजेस्टेबल यानी कि जो खाना हमारा पचता नहीं है उनका पोर्शन होता है रफेज. ठीक है, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स. ये हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता है. नॉर्थलेस इट फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट, और ना ही ये हमारी डाइट में कोई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शो करता है. दिस इज बिकॉज रफेज एड्स बल्क टू द बॉडी एंड गिव्स अ फीलिंग टू सेटी. इसलिए रफेज हमारी बॉडी में ओनली बल्क ऐड करता है और हमें फीलिंग कराता है सेटी. ठीक है, बहुत अच्छी फील नहीं कराता है. ओके, Next topic is roughage help in the proper functioning of the digestive system and therefore prevents constipations. ठीक है, roughage help करता है हमारी बॉडी के proper function में. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छे से सिस्टम हमारा वर्क करे, इसलिए ये हमारा जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसको प्रिवेंट करता है, उसको बचाता है. इट हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड ऑल्सो थ्रोस वेस्टेज एंड टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी. ये हेल्प करता है हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में, थ्रो करने में वेस्ट को. ठीक है, नेक्स्ट, रफेज बिन्स विद एक्सिस बैड कोलेस्ट्रॉल एंड थ्रो इट आउट ऑफ द बॉडी. ठीक है, रफेज बनाता है एक्सिस बैड जो होते हैं हमारे जैसे कोलेस्ट्रॉल है उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है. गुड सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर इंक्लूड्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सच एज ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, ग्रीन बीन्स एंड कैबेज एंड होल ग्रेन सच एज ओट, कॉर्न, बार्ले एंड ब्राउन राइस. ठीक है, अच्छे सोर्सेज क्या हैं हमारे रफेज के? फ्रूट्स हैं हमारे. ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं लाइक ब्रोकली हुआ, कॉलीफ्लावर, ग्रीन बीन्स. ठीक है, ये सब हो गए. द स्किन और ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो आर हाई इन फाइबर्स. जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, इनमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है, हाई अमाउंट में फाइबर्स इनमें मिलते हैं हमें. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर. वाटर मेक्स अप मोर देन 2/3 ऑफ अवर बॉडी. ठीक है, हमारी बॉडी जो बनी है उसमें 2/3 लगभग वाटर ही है. ठीक है, इट प्लेस अ क्रूशियल रोल इन अवर डाइट, और ये हमारी डाइट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, वी मस्ट ड्रिंक एट लीस्ट 2 or 3 लीटर्स ऑफ सिंपल वाटर एवरी डे. हमें रोजाना लगभग 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, सिंपल वाटर. ठीक है, वाटर परफॉर्म्स मैनी फंक्शंस इन अवर बॉडी. वाटर हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, बहुत सारे फंक्शंस करने में हेल्प करता है. जैसे फर्स्ट, वाटर एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अवर बॉडी. ठीक है, वाटर जो है हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट का वर्क करता है, यानी कि जो अलग अलग फूड आइटम होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं, उनको अलग अलग पार्ट तक पहुंचाता है. ठीक है, इट इज थ्रू वाटर दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस मूव थ्रू द बॉडी. ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी. इसलिए यहाँ पर आपको बताया वाटर के थ्रू जो हमारे डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं, अलग अलग जो पदार्थ होते हैं, वो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचते हैं. किसके थ्रू? वाटर के थ्रू. ठीक है, इट हेल्प्स अवर बॉडी अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड वी ईट. ये हमारी बॉडी में जो कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है जो फूड हम खाते हैं. ठीक है, उससे.
Next, it helps our body throw out waste in the form of urine and sweat. ठीक है, जो हमारी बॉडी के वेस्ट होते हैं लाइक यूरिन एंड स्वेट, उसको भी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है वाटर. वाटर इज एसेंशियल फॉर वेरियस प्रोसेस टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी सच एज डाइजेशन. ठीक है, वाटर हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको बताया है डाइजेशन. इट हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर. वाटर हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हेल्प करता है. फूड आइटम्स लाइक जूसेस, सूप, मिल्क, टी एंड फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर. ठीक है, बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं जिनमें वाटर होता है लाइक जूस हो गए, ठीक है, सूप, मिल्क, टी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब में वाटर कंटेन होता है. बिसाइड्स दिस वाटर इज ऑल्सो एडेड टू फूड ड्यूरिंग कुकिंग. इसके अलावा खाना बनाते टाइम भी हम फूड में वाटर ऐड करते हैं. ठीक है, ऐड किया जाता है वाटर. यहाँ पर आपको मैच द न्यूट्रिएंट्स टू इट्स सोर्सेज. यहाँ पर आपको न्यूट्रिएंट्स दिए हैं, यहाँ पर उनके सोर्सेज दिए हैं, उनसे आपको मैच करना है ये. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड डाइट. इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी कंज्यूम ऑल न्यूट्रिएंट्स बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट दैट वी कंज्यूम दैम इन एडिक्वेट अमाउंट. ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो खाने चाहिए. ठीक है, कंज्यूम करने चाहिए, बट इक्वली इंपॉर्टेंट ये भी है कि हमें पर्याप्त मात्रा में, यानी कि जितनी हमारी बॉडी को नीड है उसी अमाउंट में हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स को लेना चाहिए. दिस इज व्हाट मेक्स आवर डाइट बैलेंस्ड डाइट. ठीक है, यही हमारे डाइट को एक बैलेंस डाइट बनाती है. ठीक है, सो अ बैलेंस्ड डाइट कैन बी डिफाइंड एज फॉलो. एक बैलेंस डाइट आपको यहाँ पर बताइए किस तरह की हो सकती है. A balanced diet is one which contains all nutrients in proper amount according to age and work we do. ठीक है, अब यहाँ पर हम जिस तरह का वर्क करते हैं या फिर जो हमारी एज है उसी के अकॉर्डिंग हमारी बैलेंस डाइट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ठीक है, नो सिंगल फूड आइटम ऑफर्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी. कोई भी सिंगल आइटम्स हमें हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं दे सकता. Only a combination of different food items is adequate quantity will form a balanced diet. ठीक है, only सिर्फ यहाँ पर आपको बताया कुछ कॉम्बिनेशन जो हमारे फूड आइटम्स के होते हैं वही एडिक्वेट अमाउंट में हमारी बॉडी को सभी न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं. ठीक है, बैलेंस्ड डाइट इम्प्लाइज अ कॉम्प्लिकेट मील. ठीक है, बैलेंस डाइट में क्या होता है, एक कॉम्प्लिकेट मील नहीं होती है. बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं है कि एक बहुत ही मुश्किल वाली मील हो, बट यू हैव मस्ट अंडरस्टैंड दैट पीपल एट डिफरेंट एज एंड कंडीशंस नीड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन डिफरेंट क्वांटिटीज. लेकिन आपको ये बात समझनी चाहिए, जो अलग एज के लोग होते हैं, जो अलग कंडीशन में होते हैं, ठीक है, उनके लिए डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की अलग अलग क्वांटिटी की नीड होती है. ठीक है, नेक्स्ट, ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड्स मोर प्रोटीन्स टू बिल्डिंग देयर बॉडी. ठीक है, जो बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं उनकी बॉडी को प्रोटीन की नीड बहुत ज़्यादा होती है. ओके, इन्फेंट्स नीड मोर ऑफ vitamins and proteins to build their bodies and to keep disease away. जो इन्फेंट्स होते हैं उनको नीड होती है ज़्यादा विटामिन्स की, प्रोटीन्स की. ठीक है, ताकि उनकी बॉडीज जो है डिसीज से फाइट कर सके, प्रोटेक्ट कर रह सके. नेक्स्ट, नरिशिंग मदर एंड प्रेग्नेंट वुमेन ऑल्सो नीड more to protein to serve the need of growing baby. ठीक है, अब जो मदर होती हैं या फिर प्रेग्नेंट वाइफ होती हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, सॉरी, उनको नीड होती है बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ताकि वो अपने बेबी को भी फीड कर सके, वो भी अंदर उनके ग्रो कर सके अच्छे से. ओके, a hard working laborer who does a lot of physical work needs more to carbohydrates and fat to get energy. ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है एक वर्कर जो कि लेबर करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, ठीक है, उसको जो कि फिजिकल वर्क ज़्यादा करता है उसको नीड होती है कार्बोहाइड्रेट्स की और फैट्स की ज़्यादा. ठीक है, सो दैट उसको एनर्जी मिल सके. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फूड आइटम्स दैट वी ईट. ठीक है, 100 से भी ज़्यादा फूड आइटम्स होते हैं जिनको हम खाते हैं, बट आवर डाइट मस्ट इंक्लूड फूड स्टफ्स फ्रॉम द फॉलोइंग 4 ग्रुप्स. लेकिन हमारी डाइट में यहाँ पर आपको 4 ग्रुप्स बताए हैं. ठीक है, इनमें से जो 4 ग्रुप्स में से फूड स्टफ बताए हैं वो इंक्लूड होने चाहिए. ठीक है, सो फर्स्ट ग्रुप आपको बताया है मिल्क ग्रुप, सेकंड मीट ग्रुप एंड थर्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप, फोर्थ वन इज सीरियल्स एंड व्हीट ग्रुप. ठीक है, मिल्क ग्रुप में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं आप, इंक्लूड्स मिल्क, कर्ड, पनीर एंड अदर मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी कि जो भी मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं वो. मीट ग्रुप में इंक्लूड मीट, चिकन,
फिश, लैम्ब, ईटीसी, ठीक है, ये सभी आप ऐड कर सकते हैं मीट ग्रुप में से। फॉर नॉन वेजिटेरियंस यानी जो मीट ईट नहीं करते हैं, एंड फॉर वेजिटेरियंस जो मीट ईट करते हैं, ठीक है, सोयाबीन्स, बीन्स, पीस, ग्राम्स, नट्स एंड सीड्स, ईटीसी, ये सब हम ले सकते हैं। ओके, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रुप्स, ऑल काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है, जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं सभी को ले सकते हैं। राइस एंड अदर सीरियल्स, इसमें जितने भी हमारे अनाज होते हैं, दालें होती हैं, वो सभी इंक्लूड कर सकते हैं। ऑफ ऑल द फूड आइटम्स मिल्क इज कंसिडर्ड कंप्लीट फूड, ठीक है, इन सभी फूड आइटम्स में मिल्क को हम संपूर्ण आहार यानी कि कंप्लीट फूड आइटम बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड्स, ठीक है, रोक दी, स्टॉप करिए, रोकिए, बस बस बस, छोड़, रुक तो गई, रुक गई, अरे भाई, value of food. Okay, next topic is nutrition value of food. Sometimes improper cooking methods destroy the nutrients present in the food, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है हम फूड को बहुत ज़्यादा कुक कर लेते हैं, जिसको हम ओवर कुकिंग कहते हैं, ठीक है, जिससे हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो सभी खराब हो जाते हैं या फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। दिस लोअर्स देयर न्यूट्रिशन वैल्यू, इससे क्या होता है, हमारी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी वैल्यू बहुत लो हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। सम एग्जांपल्स आर गिवन बिलो, आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हैं, लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड ऑलवेज बी वॉश्ड बिफोर पीलिंग और कटिंग, ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को काटने से पहले या फिर पील करने से पहले, ठीक है, हमेशा वॉश करना चाहिए। इफ वी वॉश दैम आफ्टर कटिंग, certain vitamins B and C and minerals get washed away with water, ठीक है, यदि हम वॉश करते हैं आफ्टर कटिंग हमारे फूड को या पील करते हैं कटिंग के पीलिंग के बाद, ठीक है, कटिंग के बाद वॉश करते हैं, तब हमारे जो वाइटामिन में विटामिन बी और सी होता है, सॉरी हमारे फ्रूट्स में विटामिन बी और सी होता है, वो उनके साथ ही वॉश हो जाता है। वेजिटेबल्स शुड नॉट बी ओवर कुक्ड, वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना चाहिए। कुकिंग डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन दैम, कुकिंग डिस्ट्रॉय कर देती है न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, ओवर कुकिंग नहीं करनी चाहिए इसलिए हमें। फूड रिच इन विटामिन सी शुड बी ईटन रो एज कुकिंग एंड हीटिंग डिस्ट्रॉय द विटामिन्स, ठीक है, जिन फूड में विटामिन सी होता है उनको हमें रो कच्चा खाना चाहिए, क्योंकि हीटिंग से जो विटामिन होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। द स्किन of fruits and vegetables contain a lot of vitamins, minerals and fibers, जो फ्रूट्स की स्किन होती है उनमें बहुत ज़्यादा विटामिन, मिनरल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं। सो वी शुड ईट दैम विद द स्किन इफ पॉसिबल, यदि पॉसिबल है तो हमें स्किन के साथ ही अपने फ्रूट्स को खाना चाहिए। रिफाइंड फूड्स सच एज मैदा have lower nutritional value as compared to whole grains food such as आटा, ठीक है, जो हमारे रिफाइंड फूड होते हैं लाइक मैदा, ठीक है, इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू जो हमारे ओरिजिनल फूड होते हैं, ठीक है, होल ग्रेन फूड होते हैं जैसे आटा। सोकिंग कट और पील्ड वेजिटेबल्स इन वाटर, ठीक है, हमें वाटर में सोक करना चाहिए या फिर पील करना चाहिए वेजिटेबल्स को। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफिशियंसी डिसीजेस, ठीक है, यानी कि कुछ हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं उनकी वजह से, उनकी कमी की वजह से, जब उनको नहीं खाते हैं हम, ठीक है, उनकी कमी से जो हमारी बॉडी में डिसीजेस आ जाते हैं वो जानेंगे, ठीक है। ईटिंग इनसफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉजेज डिफिशियंसी डिसीजेस, ठीक है, लंबे टाइम तक जब हम न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से नहीं खाते हैं तब हमारी बॉडी में डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से डिफिशियंसी डिसीजेस हो जाते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। डिसीजेस दैट आर कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीजेस, ठीक है। अब डिसीजेस यहाँ पर आपको बताया डिसीजेस किस किस कारण से होती है, जब हमारे डाइट में न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, ठीक है, तब उसको हम डिफिशियंसी डिसीज कहते हैं, जो कि हमारे न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से होती है, ठीक है। दीज डिसीजेस आर नॉन ट्रांसमिसेबल, दैट इज दे कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है, ये जो डिसीजेस होते हैं ये हमारे नॉन ट्रांसमिसेबल होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं लगते हैं, ठीक है, और ना ये ट्रांसमिटेड होते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन।
Inadequate nutrients, undernourishing leads to diseases. In the same way, excess nutrients over nourishments also harm our body. ठीक है, अब यहाँ पर बता है inadequate nutrients. ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी में जब कमी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की, उससे क्या होता है, अंडर नरिशमेंट हो जाती है हमारी बॉडी. ठीक है, जिसके कारण भी बीमारियां हो सकती हैं. और दूसरी तरफ सेम वे में जब हम बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, उससे भी हमारी बॉडी हार्म होती है. ठीक है, आवर डाइट शुड बी therefore be balanced. It should contain neither less nor excess of nutrients. ठीक है, हमारी डाइट इसलिए बैलेंस डाइट होनी चाहिए, ना तो उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, ना ही बहुत कम न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए. ठीक है, improper nutrition due to deficiency or overdose of nutrients or unbalanced diet is called malnutrition. ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन ड्यू टू किसकी वजह से, डिफिशियंसी, ओवरडोज, या तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन हमने ले लिए हैं या बहुत कम, या फिर हमारी जो डाइट है वो बैलेंस डाइट नहीं है. ठीक है, जिसको हम कहते हैं मेल न्यूट्रिशन. लेट अस डिस्कस अबाउट द मोस्ट कॉमन डिफिशियंसीज. आइए हम जो हमारी मोस्ट कॉमन डिफिशियंसीज होती हैं, ठीक है, मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशन की वजह से जो डिफिशियंसी होती है उनको रीड करेंगे. ठीक है, फर्स्ट, डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से जो कमी होती है, ठीक है, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट सप्लाइज एनर्जी टू अवर बॉडी. कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में एनर्जी सप्लाई करते हैं. लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द डाइट कॉजेज वीकनेस, लैक ऑफ एनर्जी एंड रिड्यूस्ड स्टैमिना. ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है कार्बोहाइड्रेट जैसे कि हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. जब कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो वीकनेस होती है, जिसकी वजह से स्टैमिना कम हो जाता है. इन सच आ केस द पर्सन फील्स टायर्ड इजीली. और इस केस में कोई भी व्यक्ति बहुत जल्दी से थक जाता है. ओके, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन्स बिल्ड द सेल्स. प्रोटीन हमारी सेल को बनाते हैं, टिश्यूज को बनाते हैं, मसल्स को बनाते हैं. ठीक है, हमारी बॉडी में लैक ऑफ प्रोटीन्स लीड्स टू मसल्स वीकनेस, स्टंट ग्रोथ, लॉस ऑफ वेट एंड स्किन प्रॉब्लम. प्रोटीन की कमी से हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं, ग्रोथ रुक जाती है, वेट लॉस होने लगता है और स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं. नेक्स्ट, अब इस प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं वो बताएं. सबसे आपको फर्स्ट बताया है क्वाशीकोर. इट इज अ डिसीज कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन कॉज्ड बाय सर्वर डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, जब किसी भी बच्चे में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तब उसको क्वाशीकोर, ठीक है, ये एक डिसीज है, बीमारी है, वो हो जाती है. इट्स सिम्टम्स इंक्लूड स्वेलन बेली. इसके सिम्टम्स क्या हैं कि बॉडी पे हमारी जो बेली है उस पर स्वेलन आ जाना, सूजन आ जाना. स्वेलन एंकल्स एंड फीट पर और एंकल पर सूजन आना. थिनिंग ऑफ हेयर एंड पैची स्किन पर पैच बन जाना और हमारी हेयर बहुत ज़्यादा थिन हो जाना, पतले होना. इफ डिटेक्टेड अर्ली दिस डिसीजेस बाय एडिंग प्रोटीन टू द चाइल्ड डाइट. ठीक है, यदि इसको जल्दी से नोटिस कर लिया जाता है तो हम किसी भी चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी डाइट में प्रोटीन ऐड कर सकते हैं. ठीक है, बी, मेरिस्मस. It is a disease in children caused by extreme deficiency of protein and carbohydrate in the diet. ठीक है, जब किसी भी बच्चे को ये बीमारी होती है तब उसकी डाइट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है. दिस इज कॉल्ड प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन. इसको इसलिए हम प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन कहते हैं. एंड लीड्स टू मेरिस्मस. और इसकी वजह से ही मेरिस्मस बीमारी जो है वो हो जाती है. ठीक है, द चाइल्ड बिकम्स very thin, skin become loses and legs get weakened. ठीक है, अब जो बच्चा होता है वो बहुत ही वीक हो जाता है. ठीक है, बहुत पतला हो जाता है, सूख जाता है, जिसको कहते हैं ना नॉर्मली सूख जाता है. बहुत सारा वेट उसका लूज हो जाता है, उसके पैर जो है बहुत, उनके पैरों में वीकनेस आ जाती है. ठीक है, देयर इज अ लैक ऑफ एनर्जी एंड पुअर मसल्स डेवलपमेंट. एनर्जी की बहुत कमी हो जाती है और अच्छे से मसल्स का विकास नहीं होता है, डेवलपमेंट नहीं होता है. इट इज treated by giving special diet to the child along with sufficient water. ठीक है, इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं हम, जो भी पेशेंट है या जो भी चाइल्ड है, ठीक है, उसको हम सफिशिएंट वाटर एंड उसके साथ स्पेशल डाइट दे सकते हैं. ठीक है, तब इसको हम क्योर कर सकते हैं.
डिफिशियंसी ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया है वाइटामिन्स एंड मिनरल्स की डिफिशियंसी कमी। डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट वाइटामिन्स एंड मिनरल्स लेड टू डिफरेंट डिसीजेस। अलग अलग तरह की वाइटामिन्स की और मिनरल्स की हमारी बॉडी में कमी होने की वजह से अलग अलग बीमारियां होती हैं। अ फ्यू कॉमन डिसीजेस आर लिस्टेड इन टेबल 3। टेबल 3 में आपको कुछ यहाँ पर डिसीजेस बताए हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट वी रीड टेबल 2, डिफिशियंसी डिसीजेस ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। विटामिन एंड मिनरल की कमी की वजह से जो बीमारियां होती हैं वो रीड करते हैं। यहाँ पर विटामिन दिए हैं, यहाँ पर आपको डिफिशियंसी डिसीज बताए हैं, ठीक है, एंड यहाँ पर उनके सिम्टम्स भी बताए हैं। फर्स्ट विटामिन ए, ठीक है, जिससे क्या होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। इसके सिम्टम्स है लॉस ऑफ विजन इन पुअर और डिम लाइट एंड एट नाइट, ठीक है। डिम लाइट में या फिर बहुत कम लाइट में दिखता नहीं है या फिर रात में बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी, ठीक है। टायर्डनेस, इसके सिम्टम्स हैं टायर्डनेस, बहुत थकाव, ठीक है। वीक मसल्स, ओके। डाइजेशन प्रॉब्लम एंड हार्ट प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम होती है। विटामिन B2 स्किन डिसीजेस, स्वेलिंग इन थ्रोट यानी गले में सूजन आना, टंग पर सूजन आना, क्रैक्ड स्किन एंड लिप्स, हमारी स्किन पे क्रैक्ड बनना एंड लिप्स पर भी। विटामिन B3 पैलेग्रा अफेक्ट्स द स्किन, स्किन को अफेक्ट करता है, डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम, साथ ही साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को, सभी को अफेक्ट करता है। विटामिन B12 इससे होता है हमारा, इसकी कमी से एनीमिया, ठीक है। लोअर रेड ब्लड सेल्स RBCs मेक द स्किन लुक पेल। अब यहाँ पर आपको बताया है जो हमारी लोअर रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, दैट इज RBC, ओके, मेक द स्किन लुक्स पेल, हमारी स्किन को पीला पड़ने बनाती है। लैक ऑफ एनर्जी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड लूज ऑफ एपिटाइट, ठीक है। एनर्जी की कमी होना, शॉर्टनेस होना सांस में यानी कि प्रॉब्लम आना सांस लेने में, ये सारी बीमारी होती है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी होती है, स्वेलन एंड ब्लीडिंग गम्स, लूजिंग ऑफ टीथ, ठीक है, यानी हमारे दांतों का झड़ना, डिले इन हीलिंग और वाउंड्स, हमारे जो जख्म है वो उनको ठीक होने में बहुत टाइम लगना, सवर जॉइंट पेन एंड वीकनेस, हमारे जॉइंट्स में पेन होना और वीकनेस आना। विटामिन D रिकेट्स, वीक एंड सॉफ्ट बोन्स, स्टंट ग्रोथ, बो लैक्स, पिजन चेस्ट एंड डिकेइंग टीथ, ये सारी बीमारियां होती हैं विटामिन के। हेमोरेज, डिफिकल्टी इन क्लॉथिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, जो ब्लड क्लॉथिंग होती है उसको, उसमें डिफिकल्टी होती है। गम ब्लीडिंग एंड गेटिंग बुरिश इजीली, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। मिनरल्स की यहाँ पर टेबल बताई है आपको, यहाँ पर मिनरल्स हैं, यहाँ पर डिफिशियंसी डिजीज एंड यहाँ पर सिम्टम्स हैं। कैल्शियम, ठीक है, इसकी कमी से होता है ऑस्टिपोरोसिस इन अडल्ट रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ठीक है। अडल्ट में ऑस्टिपोरोसिस होता है और बच्चों में रिकेट्स होती है। सिम्टम्स क्या है? वीक एंड ब्रिटल बोन्स, कमजोरी होना हड्डियों में, डिकेइंग टीथ, दांतों में सड़न, एक्सेसिव ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, शॉर्ट एंड डिफॉर्म्ड बोन्स, ठीक है, हड्डियाँ जो हैं उनमें कमजोरी आना। आयरन एनीमिया होता है आयरन की कमी से। फैटिग्यू, पेल स्किन, वाइट नेल्स, लॉस ऑफ वेट एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सारी बीमारियां होती हैं, ये सारे सिम्टम्स एक्चुअली इसके। फॉस्फोरस की कमी से होता है रिकेट्स इन चिल्ड्रन, बच्चों में। वीकनेस, वीक बोन्स, स्टंट ग्रोथ, टीथ डिफॉर्मिट्स, bow legs, pigeon chest and curved spine. Iodine goiter, enlarged thyroid gland, retarded physical and mental growth in children. सोडियम एंड सोडियम से कमी से सोडियम एंड पोटेशियम की कमी से होता है मस्कुलर वीकनेस, ठीक है, पैरालिसिस, मसल्स पेन, वीकनेस एंड वॉमिटिंग। नेक्स्ट डायरिया एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है, ये सारी चीजें फॉस्फोरस की, पोटेशियम की कमी से होता है। नॉट कैल्शियम एंड विटामिन डी डिफिशियंसी हैव कॉमन सिम्टम्स, ठीक है, कैल्शियम एंड विटामिन डी की कमी के कुछ कॉमन सिम्टम्स बताए, स्कर्वी, गोइटर एंड रिकेट्स। ओके, नाउ recaps on the 5 main components of food are carbohydrates, proteins, fat, vitamins and minerals, ठीक है, ये हमारे 5 main components बताए हैं आपको, that is carbohydrate, protein, fat, vitamin, mineral etc, ठीक है। Carbohydrates and fats are energy giving foods, protein are
बॉडी बिल्डिंग फूड एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव फूड। आपको यहाँ पर बताए हैं सारे फूड क्या क्या काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एनर्जी देते हैं हमें, प्रोटीन हमें बॉडी हमारी बिल्ड करता है बॉडी को, ठीक है, मिनरल्स एंड विटामिन्स प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। Our diet should be balanced, that is it should contain each of component in adequate amounts। हमारी डाइट बैलेंस डाइट होनी चाहिए, यानी कि उसमें सभी कंपोनेंट्स जो हैं इक्वली अमाउंट में होने चाहिए। Sufficient quantity of water and dietary fibers should be also be present in our diet। हमारी डाइट में sufficient अमाउंट में वाटर भी होना चाहिए, ठीक है। Lack of one or more nutrients in the diet leads to deficiency diseases, ठीक है। हमारी जो डाइट है उसमें एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिशंस की कमी होना तो क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी डिसीजेस, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।